तो दोस्तों यहाँ पे आपका साहित्य अकेडमी का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अक्टूबर 2024 में जूनियर क्लर्क का ये एग्ज़ाम था। यहाँ पे आप एग्ज़ाम टाइमिंग देख सकते हो, कौन-सा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था वो भी देख सकते हो। तो इसका यहाँ पे एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है? एग्ज़ाम एनालिसिस फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा मैं आपसे कुछ यहाँ पे, फिर रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? रिज़ल्ट आपका कब आ सकता है और आपका सेफ स्कोर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ठीक है? सेफ स्कोर। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस आपके क्या-क्या पूछे गए थे? तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था -3, 10 और ये आपका आगे था 101 और आपको ये फाइंड आउट करना था, ठीक है? ये 10 नहीं था, ये 11 था यहाँ पे। नहीं, 10 था यहाँ पे, 10। ये हो गया आपका इसका आंसर आपका 10202 करके था, ठीक है? कुछ ऐसा आंसर आंसर आ रहा है इसका। अ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसपे आपका ये पूछा था कि बिटवीन बी और सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो उसका आंसर आपका डी था, ठीक है? और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे जीके का मैं बता देता हूँ, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ये टर्म आपका कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये आपका स्विमिंग, ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड है, ठीक है? इसका आंसर आपका स्विमिंग था। बाकी आपका देखो करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस हो गए, 3 से 4 और बुक बुक से आपका देखो 3 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे पूछा गया था। बुक आपके इजी इजी से बुक नहीं थे, डिफिकल्ट था वो बुक, मतलब ऐसा था कि मतलब सुन नहीं रखा होगा आपने, वैसा टाइप का था, ठीक है? फिर डांस से आपका क्वेश्चन, डांस से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चंस थे। सिंपली ये नहीं पूछा था कि जैसे भरतनाट्यम आपका कौन सा स्टेट से है, ऐसा करके नहीं था, कुछ डिफिकल्ट टाइप में था आपका डांस, ठीक है? 2 क्वेश्चंस या तो हो सकता है 1 क्वेश्चन, नहीं तो मैक्सिमम आपका 2 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे डांस से पूछे गए थे। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन शायद आपका वेल से रिलेटेड था जिसका ऑप्शन जहाँ तक मुझे पता है फिजी था, कुछ ऐसा करके ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है? तो वो देख लेना क्या था। और एक साहित्य अकेडमी अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, ठीक है? साहित्य अकेडमी अवार्ड से ही रिलेटेड था। ये किसको मिला करके कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था करंट अफेयर में से। तो 2-3 2 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे करंट अफेयर में से, ठीक है? डांस से मैंने बता दिया डिफिकल्ट टाइप में था ये आपका। बाकी देखो आपका 300 टेस्ट प्लेयर, ठीक है? टेस्ट प्लेयर कौन थे? इंडिया से, ठीक है? इंडिया से बोल रहा है ये। तो ये वॉशिंगटन सुंदर इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन सुंदर। बाकी ऑप्शन में आपका शार्दुल ठाकुर हो गया और आपका शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल भी दे रखा था ऑप्शन में, ठीक है? ये सब दे रखा था, इसका आंसर आपका वॉशिंगटन सुंदर होएगा, ठीक है? 300 टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया ये आपका पूछा गया था। फिर आपका एक साइंस से क्वेश्चन था, वन फैटम। इसका कुछ था कि ये आपका किसके बराबर है? इसका ऑप्शन था 100 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा 60 फीट करके था। तो इसका सही आंसर था आपका 6 फीट, ठीक है? ये आपका इसके बराबर होएगा। ये चीज हो गया आपका। और मैं बताता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको दोस्तों, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये रब कर लेता हूँ मैं पहले थोड़ा। तो ये सब था, बाकी एग्जाम के लेवल का भी बात करेंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपका कौन कौन सा पूछा गया था, तो उसके बाद हम एग्जाम एनालिसिस सेफ स्कोर क्या रहेगा। टाइपिंग में भी मैं आपको बता दूंगा स्पीड कितना चाहिए, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है? तो ये चीज हो गया आपका। मैंने बुक से भी बता दिया था आपको, बुक से 3 से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के थे, ठीक है? बुक से। और हिंदी में देखो, हिंदी में आपका ऐसा कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस के आसपास था, ठीक है? बाकी आपका जैसे उष्म तालु कुछ ऐसा करके ऑप्शंस थे, कुछ ऐसा करके ऑप्शन था, ठीक है? उससे था। बाकी संधि विच्छेद हो गया, ये आपका सर्वनाम, ये आपका संज्ञा से कोई क्वेश्चन नहीं था। सिंपल सा वर्णमाला कह लो या तालु या उसमें कुछ ऐसा करके ऑप्शन थे, ठीक है? हिंदी में। तो ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मैं आंसर बता देता हूँ आपको। एक तो कनिंग, कनिंग का सिनोनियम पूछा था, तो उसका आंसर क्लेवर था। ये हो गया एक आंसर आपका, ये था। और एक्सेसिव, इसका आपका स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, इसका आंसर आपका ये था एक्सेसिव।
इस पे आपका ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे थे, ई एक्स डबल सी ई डबल एस एस आई वी ऐसे भी थे, ठीक है। तो आपका करेक्ट स्पेलिंग आपका ये था। और एक आपका एंथोनियम पूछा था इसका, ये वर्ड का आपका एंथोनियम पूछा था, तो इसका एंथोनियम होएगा आपका एक्टिव। ठीक है, ऑप्शंस में आपके डोरमेंट हो गए, कुछ ऐसा लेजी हो गया, कुछ ऐसा था, पर इसका आंसर आपका एक्टिव था। ये कनिंग आपका सिनोनियम पूछा था, तो इसका क्लेवर था, इसका एंथोनियम पूछा था। बाकी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन था उसका आंसर शायद आपका ओलिगोपोली था। ठीक है, ये देख लेना, ओलिगोपोली ये आपका आंसर था। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाकी इसका ऑप्शन आपका मोनोपोली भी था, मोनोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली मोनोपोली करके था, लेकिन इसका आंसर आपका ओलिगोपोली था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और एक आपका ईडियम्स, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका आपका ईडियम पूछा था। ठीक है, ईडियम्स। और मैं बताता हूँ आपका, एक आपका अरेंजमेंट का मैंने बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट का। एक आपका अरेंजमेंट सीक्वेंस में अरेंज करना था, इस पे आपका दिया था वर्ड हो गया। ठीक है, ए में जैसे वर्ड हो गया, बी में आपका सेंटेंस, और सी में आपका ये मान लो लेटर, डी आपका फ्रेज मान लो, ई भी दे रखा था ये ऑप्शन भी शायद। तो इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था, तो ये क्वेश्चन था, इजी सा था ये। और मैं बताता हूँ आपका, देखो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा था, ए बी और सी। ठीक है, या तो हो सकता है नाम दे रखा था इसमें, या ए बी सी मान लो। ठीक है, इसका मैं सही आंसर आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस भी आपका बिल्कुल इसी तरीके का था। ए बी सी का जो इसका एज का टोटल टोटल एज इनका मिला के 80 80 ईयर्स है। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना था, 3 ईयर पहले, 3 साल पहले इनका टोटल एज, 3 साल पहले इनका टोटल एज क्या होगा, 71 ईयर इसका आंसर था। ठीक है, 71 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ था आपका। और एक आपका स्पोर्ट्स से ही दिया हुआ था कि, एक मिनट रुको, स्पोर्ट्स से क्या दिया होता है कि कौन सा प्लेयर, प्लेयर का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, जैसे सोलंकी करके था, ठीक है, सोलंकी या कोई तो था, उनके साथ किन्होंने डेब्यू किया था, तो इससे आपका ऑप्शन था सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, एक और ऑप्शन था भूल रहा हूँ, तो वो करके था। ठीक है, तो इनके साथ इन्होंने डेब्यू किया था, वो था। ठीक है, शायद टेस्ट मैच था या वनडे था, पता नहीं क्या था, पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और एक आपका फ्लो, फ्लो आपका रिवर और स्टैग्नेंट, तो इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन आपका किससे होएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। और आपका देखो, एक और क्वेश्चन आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर आपका गोज डाउन, अगर बैरोमीटर आपका गोज डाउन हो रहा है, तो इसका इंडिकेशन क्या है, ये क्या चीज को इंडिकेट करता है, तो ये रेनफॉल को इंडिकेट करता है, या स्ट्रोम को, कुछ ऐसा करके ऑप्शन था। ठीक है, इसका ये वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं आपका बताता हूँ, साइंस से ही था या किससे था ये, एक और क्वेश्चन रुको एक मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पेट्रोल पंप से रिलेटेड था। पेट्रोल पंप में कौन सा फायर एक्सटेंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटेंग्विशर यूज होता है पेट्रोल पंप में, ये आंसर था, पाउडर या फॉर्म करके कुछ ऐसा था, तो इसका देख लेना आप। और ये चीज हो गया आपका। ठीक है, ये सब हो गया, बाकी कंप्यूटर से मैं बता देता हूँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से था, और रैम से था। ठीक है, ए बी सी डी ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, और डी ऑप्शन था आपका ऑल ऑफ दीज, कुछ ऐसा करके था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी शायद यही ऑप्शंस थे, ए बी सी डी, डी ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ दीज है कि क्या है, कौन सा ऑप्शन है, या तो ऑल ऑफ दीज है, कुछ ऐसा करके दे रखा था। तो बेसिकली आपका ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल एग्जाम। अब देखते हैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका क्या क्या आया था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपका देखो, बेसिकली बोले तो आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका लेटर आया हुआ था, नोटिस वगैरह कुछ नहीं आता, ये वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका यहाँ पे पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
आपका 10 मार्क्स का था, बिल्कुल इजी था ये, बहुत ही इजी था ये। ठीक है, और एक नोट लिखने को आया था कुछ लार्ज मोड ऑफ लैंग्वेज, इसके ऊपर आपको नोट लिखना था, ये भी आपका 10 मार्क्स का था। ठीक है, 10 मार्क्स का था ये भी। और एक आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको लिखना था, इसमें भी आपको नोट लिखना था। और एक आपका सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमराज इन एरिया पार्क, कुछ ऐसा करके इसके ऊपर आपको लेटर लिखना था। ठीक है, तो ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव में पूछे गए थे। ये चीज हो गया आपका। बाकी ओवरऑल देखो, क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कुछ क्वेश्चन रह गया। ठीक है, मेरे को इतने क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है, तो देखो ओवरऑल एग्जाम का बात करें तो एग्जाम आपका बिल्कुल भी इजी लेवल का नहीं था ये, इजी लेवल का बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो। ठीक है, मॉडरेट लेवल का कह सकते हो ये, या मॉडरेट से हल्का सा ऊपर कह सकते हो। ठीक है, इजी लेवल का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जीके के क्वेश्चन इसमें थोड़े टफ लेवल के पूछे गए थे जीके के। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके बिल्कुल इजी से नहीं थे यहाँ पे। और इंग्लिश का आपका इजी था, इंग्लिश का आपका इजी था। जीके का आपका थोड़ा मॉडरेट से ऊपर ही कहेंगे, मॉडरेट से ऊपर ही। हिंदी आपका इजी था। और कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इतना इजी नहीं था। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का बात करें तो ये आपका इजी, ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो ओवरऑल पेपर देखे तो आपका मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, ओवरऑल ये चीज हो गया, आपका एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का, या हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ही मान लो। ठीक है, इजी तो बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों ये सब था। बाकी हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखो, आपका एग्जाम 20 तारीख के आसपास हुआ है, 20 अक्टूबर के आसपास हुआ है, तो आप रिजल्ट मान के चलो 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है, तो ये मान के चलो 60+ आपके यहाँ पे सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकी आप 55 से 60 के आसपास भी स्कोर किया है तो भी आप सेफ एक तरीके से मान के चल सकते हो। बाकी 60+ वाले ज़्यादा अपने आप सेफ माने। ठीक है, इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा। देखो टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे कितना वर्ड पर मिनट मांगा गया है, तो 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए यहाँ पे कितना वर्ड पर मिनट है, 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग स्पीड मांगा गया है यहाँ पे। तो ये सब था दोस्तों, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।